अमेरिका में 21 सितंबर से H1B वीजा को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में पूरी दुनिया में इस वक्त बातें हो रही है। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है और इसे ऐसे लोगों को जारी किया जाता है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर रिलेटेड जो जॉब्स हैं, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं। सरल शब्दों में कहें तो भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कई युवाओं का ये सपना होता है कि वो अमेरिका में जाकर वहां पर नौकरी करें, अपने परिवार के साथ रहें। इसी नौकरी के लिए उन्हें H1B वीजा लेना होता है, जिस पर अमेरिका ने अब नए नियम लागू कर दिए हैं। पहले इस वीजा के आवेदन करने पर 2000 से $5000 यानी $2.25 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए की फीस देनी होती थी, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दिया है। 1 करोड़ रुपए से सिर्फ 12 लाख कम। अब अगर कोई भारतीय पेशेवर अमेरिका में नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसकी कंपनी को यह वीजा जमा करानी होगी और अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यह वन टाइम फी होगी और इसे सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू किया जाएगा जो पहले से हैं, और जिनको सिर्फ रिन्यूअल करना है उन पर यह लागू नहीं होगा। यानी जो लोग अभी अमेरिका में H1B वीजा पर नौकरी कर रहे हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये लोग छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ भारत आए हुए हैं तो इन पर 21 सितंबर के बाद अमेरिका लौटने पर यह नई फीस लागू नहीं होगी। ये फीस सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो पहली बार H1B वीजा के तहत अमेरिका में नौकरी के लिए आवेदन देंगे और वन टाइम फी के तौर पर इनसे भारतीय रुपयों में 88 लाख रुपए लिए जाएंगे, जो पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। अब देखिए, अगर आप इसको भारत के नजरिए से देखिए, युवाओं के सपनों के नजरिए से देखिए, क्योंकि कई लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वहीं पर अमेरिका में ही जाकर बसना है, वहीं पर नौकरी करनी है। यहाँ दो बातें अभी स्पष्ट नहीं है। पहली बात यह है कि जो भारतीय अमेरिका में अभी वहां पर आप समझ लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं, क्या वो अपने H1B वीजा को अब 3 साल बाद रिन्यू कराएंगे तो उन्हें कितनी फीस देनी होगी? क्योंकि ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि अगर उसमें बदलाव नहीं किए गए हैं तो जो रिन्यूअल फीस है वो पुराने हिसाब से ही चलेगा, लेकिन अभी डिटेल्स के लिए इंतजार करना होगा। दूसरा, नए आवेदकों से जो 88 लाख रुपए की वन टाइम फी ली जाएगी, क्या वो वीजा रिजेक्ट होने पर वापस मिलेगी या वापस नहीं मिलेगी? क्योंकि पहले अगर आपका वीजा जब $2.25 लाख की आप फीस देते थे और वीजा रिजेक्ट हो जाता था तब वो फीस वापस नहीं मिलती थी, लेकिन अब अगर 88 लाख रुपए आप दे रहे हैं और वीजा रिजेक्ट हुआ और ये 88 लाख रुपए आपको क्या वापस नहीं मिलेंगे, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर अब कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि नए नियमों से भारतीयों का अमेरिका में नौकरी का जो सपना है बहुत सारे लोगों का वो कैसे टूटेगा। देखिए, अमेरिका में अगर आप देखिए तो H1B वीजा को लेकर काम करने वाले भारतीयों की सालाना सैलरी कितनी है? $75,000 से लेकर 1 लाख। अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वाले 59% भारतीयों, ये जो पहला वाला ग्राफिक्स है यहाँ का, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, ये वाला। 59% जो भारतीय है उनका सालाना वेतन 88.3 लाख रुपए से कम है, यानी 88.3 लाख रुपए से कम है। ये देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं जो ये 47%, ये 59% भारतीयों की सालाना तनख्वाह $1 लाख यानी 88 लाख रुपए से कम है, जितना उनको वीजा देना है। आप ये पूरा ब्रेकअप देख सकते हैं। इन आंकड़ों से आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका H1B वीजा के लिए जितनी फीस ले रहा है उतनी तो 60% भारतीयों को वहां पूरे साल में तनख्वाह नहीं मिलती है। आप H1B वीजा के लिए जो 88 लाख के करीब रुपया ले रहे हैं, इतनी कमाई तो लगभग 59% भारतीयों की सालाना वेतन है। एक साल का पूरा वेतन आप कह रहे हैं कि उनको वापस कर दिया जाए, H1B वीजा के जरिए वहां पर उनको भुगतान करना पड़ जाए। इस नई फीस का सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा H1B जो वीजा है वो भारत के लोगों को जारी होते हैं, और आप इस ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा भारत को, जूम इन कीजिए, 74.1%। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर में, तमाम सेक्टर्स में सबसे ज्यादा भारत के ही लोग होते हैं, और 74.1% जो H1B वीजा अमेरिका में इशू हो रहा है, 2021 का ये आंकड़ा है, वो भारत को हुआ है 74%।
बाकी वीजा सोचिए दूसरे देशों में। अब आइए साल 2023 पर 72.3%, थोड़ी सी इसमें गिरावट आई थी। और फिर अब आ जाइए वर्ष 2024 में, जहां पर भारत का 71% और चाइना का आप देखिए 11.7%। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन शब्द का इस्तेमाल होता है कि भारत से जितने बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं कि अच्छे और आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो सभी के सभी अमेरिका का रुख करते हैं। और सोर्स इसका USCIS है, जिसके जरिए हम आपको ये पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं। अमेरिका एक साल में 65,000 H1B वीजा जारी करता है, और कुछ देश परिस्थितियों में वो अतिरिक्त, कुछ देशों के लिए अगर आप देखें, अगर कुछ विशेष परिस्थिति आ गई तो वो अतिरिक्त 20,000 H1B वीजा जारी कर सकता है। लेकिन इस श्रेणी के ज्यादा वीजा कभी जारी नहीं हो सकते। लेकिन अभी राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीजा प्रोग्राम से अमेरिका के मूल नागरिकों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, और वो अब और ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब जरा आप इस आंकड़े को भी देख लीजिए, ये आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़, कुल कामगार 17 करोड़, आईटी, बैंकिंग, मेडिकल सेक्टर के कामगार सिर्फ 2 करोड़, और H1B वीजा पर काम करने वाले कितने हैं? 0.26%, 0.26%, 1% भी नहीं है। जितने 17 करोड़ लोग कुल वहां पर कामगार हैं, उनमें 0.26% सिर्फ H1B वीजा पर काम करने वाले लोग हैं। और वहां डोनाल्ड ट्रंप ये बवाल मचा रहे हैं कि अमेरिकियों की नौकरी ले जा रही है H1B वीजा वाले। 2 करोड़ कामगार आईटी, मेडिकल, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, और ये देखिए जो नौकरियां की जा रही हैं 0.26% है। और वहां पर लोगों को क्या समझाया जा रहा है? उनको समझाया जा रहा है कि H1B वीजा पे काम करने वाले लोग अमेरिकियों की पूरी नौकरी ले रहे हैं, और कुल जो ऐसे लोग हैं वो 0.26% है। H1B वीजा वाले जो स्किल्ड लोग हैं, वो स्किल्ड लोगों का आंकड़ा 2.25% है। ये भी एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए। तो ये देखिए स्किल्ड लेबर जो है, जो अलग अलग बड़े बड़े जो आप समझ सकते हैं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स 2.25% है, यानी लगभग 2.25% है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि अमेरिका का यह दावा पूरी तरह सही नहीं है कि सिर्फ H1B वीजा पर आने वाले लोगों के कारण अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। हकीकत तो यह है कि जो भारतीय इस वीजा पर अपना देश छोड़कर अमेरिका में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसका श्रेय उनको दिया जाए, लेकिन जो उनका हक है वैसे ही वहां पर कम वेतन पर उनसे काम कराया जाता है। और अब जरा आप इन आंकड़ों को देखिए, जिसको देखकर आप हैरान रहेंगे। अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वाले लोगों की संख्या 7,30,000 है। इनके परिवारों को मिला लें तो कुल 13 लाख लोग H1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। ये पहला वाला जो पूरा ग्राफिक है ये दिखा दीजिए। 7,30,000 लोग कुल है जो H1B वीजा पर है, और परिवार मिलाकर अगर आप देख लीजिए तो 13 लाख लोग हैं, जिनमें 70% भारतीय हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन H1B वीजा वालों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। 7.5 लाख करोड़ जो ऊपर में आप देख रहे हैं। सरकार को इन्हीं H1B वीजा वालों से हर साल 2,12,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स मिलता है, जो सेकंड कॉलम है, और 97,000 करोड़ रुपए का लोकल टैक्स मिलता है इनको, इन लोगों से। H1B वीजा पर अमेरिका में रहकर नौकरी करने वालों के पास 3 लाख घर हैं H1B वीजा होल्डर्स के पास, और 10 लाख गाड़ियां उनके पास हैं। और इन लोगों ने अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, इन्हें वहां पहुंचाया है जहां ये कंपनियां इनके बिना कभी नहीं पहुंच पाती। आप इस सूची को देखिए, जिन 10 बड़ी कंपनियों ने सबसे ज्यादा H1B वीजा पर लोगों को नौकरियां दी, उनमें 8 कंपनियां अमेरिका की हैं। इन कंपनियों ने भारत के प्रतिभाशाली लोगों को अपने देश में नौकरी के लिए बुलाया, वहां पर काम कराया। जूम इन करके दिखाइए, क्योंकि यहां पर वो पढ़ नहीं पाएंगे हमारे दर्शक। 17.3% कौन है? अमेज़न सबसे पहले
17.3% Amazon पे है, amazon.com। Infosys 15.5%, 2%, 15.2%। Cognizant 11.8%। गूगल जहां पर 10% काम कर रहे हैं इस वक्त H1B वीजा पर नौकरी देने वाली जो कंपनियां हैं, वो कितनी देती हैं H1B वीजा पर? 10% नौकरियां गूगल देती है। 17.3% Amazon, Infosys 15.2%। अब देखिए TCS 9.8%, लगभग 10%। ऐसे ही मेटा प्लेटफॉर्म्स जो है वो 9% के आसपास नौकरियां H1B वीजा पर देती है। माइक्रोसॉफ्ट 8.8% नौकरियां H1B वीजा पर देती है। एप्पल कंपनी 7.2%। HCL अमेरिका 5.5% H1B वीजा पे नौकरियां देती है। और IBM 5.4%। सोर्स इसका भी USCIS। आप इस नक्शे को अब देखिए और खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में भारत और चाइना IT टैलेंट के कैसे पावर हाउस है। आपके सामने है, सबसे पहले यहां पर पहुंचिए। ये हब है, ये गढ़ है, और इसी के दम पर भारत अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का इतना बड़ा एक्सपोर्टर बना। 30% जो IT टैलेंट है वो भारत में है। चाइना 2.5, 2.5% से ऊपर है। चीन में 32.5% है। हर 1 लाख लोगों पर कितने IT प्रोफेशनल्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। IT टैलेंट का कैसा हब है। अमेरिका 15 पर है, यानी भारत से आधे पर है। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहां बीच में एक पोलैंड है जो कि रिकॉग्नाइजेबल 1.9% है, वरना पूरा इधर आ जाइए। पूरे अमेरिका में भारत अगर 30 है तो अमेरिका 15 है। कनाडा 5.4 है। ये बात सही है। देखिए मेक्सिको 2.1 है, और यहां पर अर्जेंटीना 2.3 है, 4.3 ब्रिटेन है, और पोलैंड में 1.9 है। ये बात सही है कि H1B वीजा के नए नियमों से भारत के पेशेवर कामगारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन यह भी सच है कि भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और बाकी के कुशल कामगारों की जरूरत पूरी दुनिया को है। यह अभी से ही दिखने लगा है, और यही कारण है कि अमेरिका ने नए नियमों का ऐलान किया तो चाइना ने अपनी K वीजा पॉलिसी लेकर आया है। ये K वीजा दक्षिण एशिया के उन लोगों को जारी किया जाएगा जो स्टेम टैलेंट की श्रेणी में आते हैं। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले कुशल और पेशेवर कामगार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, और इसके वीजा पॉलिसी को चाइना 1 अक्टूबर से लागू कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि चीन की नजर भारत के पेशेवर कामगारों पर है। चीन ही क्यों? दूसरी बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो दुनिया के टॉप टैलेंट वाले लोगों के लिए वीजा फीस खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ग्लोबल टैलेंट, टॉप टैलेंट जिसके रिकॉग्निशन पर वो वीजा फीस ही समाप्त करने को तैयार है। ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डिजिटल एक्सपर्ट्स उनके देश में आकर बसे काम करें। इसके पीछे बड़ा मकसद यह है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च में ब्रिटेन को और मजबूत बनाना, और यहां भी भारत के प्रतिभाशाली लोगों को फायदा होगा। तो यहां भारत के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे ये प्रतिभाशाली भारतीय यहीं पर अपने देश में रुककर नए नए स्टार्टअप्स, कंपनीज में काम करें। जैसे चाइना के युवा दूसरे देशों में नहीं जाते, उन्हें वहीं अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। क्या ऐसा भी भारत में हो सकता है? सोचिए 32% से ज्यादा वो है वहां पर IT टैलेंट, लेकिन वो ज्यादातर लोग चाइना में ही रहकर चाइना में योगदान देते हैं।